हम सब जो सामाजिक कार्य करते हैं, धार्मिक कार्य करते हैं, पदों पर रहते हैं, साधारणतः ऐसा होता है कि उनमें मत भिन्नता, मन भिन्नता भी हो जाती है। हम ऐसा क्या करें कि हमारा ये नेमिनगर समाज पूरे भारतवर्ष में एक आदर्श समाज के रूप में जाना जाए और हम सब में, पूरे समाज में, सबके मन में कोई विकार न हो और एक साथ मिलकर के समाज की और धर्म की सेवा कर सके। एक और बात मुझे और कहना चाहता हूँ चरणों में कि गुरुवार आपका 3 दिन का स्थानापन्न नेमिनगर में हुआ है, तो मैं चाहता हूँ कि एक दिन इस नेमिनगर में भावनाओं के लिए भी आप स्थापित करें, मेरा निवेदन है। बहुत सुंदर। देखिए, नेमी नगर की समाज एकजुट है ऐसा मुझे दिख रहा है, और मेरा विश्वास है कि जैसा मुझे दिख रहा है अंदर भी वैसा ही होगा और ऐसा ही होना चाहिए। स्वाभाविक है, अनेक प्रकार के सामाजिक कार्य होते हैं, कार्यकर्ता होते हैं, तो आपस में थोड़े बहुत विचार भेद तो होते हैं, और विचार भेद तो बाप बेटे में भी हो जाता है। पर मतभेद होना अलग बात है, मनभेद होना अलग बात है। मतभेद को मनभेद होने से बचाएं। और एक सलाह देना चाहूंगा कि आप चाहते हैं कि समाज में एका बना रहे, तो मेरी एक सलाह है कि समाज में इलेक्शन बंद कर दो, इलेक्शन की जगह सिलेक्शन की प्रक्रिया अपना दो। अगर आपके यहाँ क्या व्यवस्था मुझे नहीं मालूम। इस वर्ष तो जो हमारी कमेटी है उसमें इलेक्शन नहीं हुआ है। बहुत सुंदर। मैं जो बोल रहा हूँ सुन लो, जो भी प्रक्रिया है सुनो तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। आपको ही नहीं, आपके माध्यम से मैं पूरे देश की समाज को एक संदेश देना चाहता हूँ, यद्यपि मैंने पहले भी दिया। मेरा मानना है, मानना क्या अनुभव है, कि जहाँ कहीं भी चुनाव होता है कोई भी जीते समाज हार जाती। जब चुनाव होता है तो चुनाव में पक्ष विपक्ष होते हैं, और फिर कई जगह तो 7 पुस्तों की बातें निकाल दी जाती। और आजकल तो व्हाट्सएप युद्ध इतना हावी होता है कि लोग किसी स्तर पर भी चले जाते हैं। ये अनावश्यक समाज के वातावरण को बिगाड़ता है। महाराज जी, फिर डेमोक्रेसी कैसे रहेगी? जो बैठ गए वही बैठे रहेंगे, नए लोगों को मौका कैसे मिलेगा? मैं आपके माध्यम से पूरे देश की जनता को कुछ सुझाव देता हूं। उसमें यदि ये प्रक्रिया अपना ली जाए तो बहुत अच्छी परंपरा बन सकती है। जहां भी समाज है, चुनाव न हो, मनोनयन हो, और मनोनयन की प्रक्रिया विशुद्धतया लोकतांत्रिक हो। जैसे मान लीजिए आपके यहाँ 300 परिवार है, 300 है ना, जितने भी हो, 300 परिवारों की लिस्ट प्रत्येक मतदाता को दी जाए, और उसमें भी हर घर के एक मुखिया को यह अवसर दिया जाए, सबको नहीं, जो मुखिया है, और उनको वो 300 लोगों की सूची पकड़ा दी जाए और उनसे कहा जाए कि आप अपने पसंद के किसी एक व्यक्ति को चिन्हित करें, जिसको सबसे ज्यादा लोग पसंद करें उसे समाज का मुखिया बना दिया जाए, और उसको अधिकार दे दिया जाए कि आप हमारी एक कार्यकारिणी का गठन कर लो। हो गया काम। इसके बाद नए लोगों को भी चांस हो तो उसमें एक प्रक्रिया ये बना दे कि कोई भी व्यक्ति लगातार 2 कार्यकाल से ज्यादा न करे, चेंज हो जाएगा। अगर 2 कार्यकाल वाले व्यक्ति को, तो उसको तो लिस्ट से ही नाम गोल हो जाएगा, उसको टिक लगाने की व्यवस्था ही नहीं होगी, वो एलिजिबल ही ना रहे। ये प्रक्रिया बनाई जा सकती है। तीसरी बात, समाज की एकता को बनाए रखने के लिए जो निवर्तमान अध्यक्ष है वो वर्तमान कमेटी का संरक्षक बन जाए, तालमेल बना रहे, उसको पूरा मान मिले, उसके अनुभवों का लाभ हो। इस तरह की कुछ प्रक्रियाओं को अपना ले तो सामाजिक समरसता अपने आप बनेगी। अभी तो प्रतिद्वंदता आ जाती है, चुनाव होते हैं तो ऐसी खींचातानी होती है, और समाजों के चुनाव की कहानी तो मैं देखता हूं, लोकसभा और विधानसभा की चुनाव भी आपके आगे फेल है। तो इस तरह के चुनाव, और फिर इतना अंदर से विद्वेष उत्पन्न हो जाता है कि फिर चुनाव जीतने के बाद हारने वाले को लोग कोई स्थान ही नहीं देते, एक दूसरे का मुंह देखना ही पसंद नहीं करते। पूर्व की कमेटी की अच्छी नीतियों की भी फिर आलोचना होने लगती है, समाज की प्रगति वहां रुक जाती है। आप ऐसा कर सकते हैं
और उसमें व्यवस्थाएं बनाए कि कमेटी जो भी बने, उस कमेटी में हमने एक को अध्यक्ष बनाया, अध्यक्ष को ये बनाया जाए कि इसमें इतनी महिलाओं की भागीदारी हो, इतनी युवाओं की भागीदारी हो, सबको प्रतिनिधित्व मिले। तो ये व्यापक दृष्टिकोण अपनाया जाए तो समाज का सर्वतोमुखी विकास हो सकता है और सब प्रकार से हित सध सकता है। आपने बहुत अच्छी बात रखी है। यदि ऐसा काम और ऐसी पहल आप लोगों की ओर से होती है तो मैं समझता हूं ये समाज को एक बहुत सकारात्मक संदेश देगा।